हेलो दोस्तों। 2014 कुछ इम्प्रेशंस। जो पराजय के चयनिक इतिहास को निचोड़कर नई सैद्धांतिकी गढ़ रहा है, खंड से समग्र की और पेड़ से जंगल की पहचान करता हुआ वह नया इंद्रजाल रचता कापालिक है। बौद्धिक छद्मवेशी कात्यायनी, जिनकी कविताओं में साहसिक गर्माहट है, न्यायबोध है, इतिहास बोध है, एक ईमानदारी है। कात्यायनी अपनी कविता में राजनीति को अनिवार्य बताती हैं। कविता के लिए राजनीति अनिवार्य है उनके अनुसार। 1994 में उनका एक कविता संग्रह आता है, 7 भाइयों के बीच चंपा। इस संग्रह में एक कविता है जिसमें पुरुष कहता है, अपनी स्त्री के बारे में कहता है कि इस औरत का भला नहीं हो सकता। ये अमृता शेरगिल के बारे में नहीं जानती है, ये पीटी उषा के बारे में नहीं जानती है। ये औरत केवल भात रांध सकती है और बच्चे जन सकती है। लेकिन पहली ही कविता है जिसमें वो कहती हैं कि ये स्त्री सब कुछ जानती है। इससे पूछो, पिंजरे के बारे में पूछो तो ये नीले अनंत आकाश में उड़ने के रोमांच के बारे में बताएगी। इससे जाल के बारे में पूछो तो ये समुद्र में खो जाने की बात करेगी। इसे यांत्रणा ग्रहों के बारे में पूछो तो ये प्यार के गीत गाने लगेगी। अजीब है स्त्री की उलटबाजियां, रहस्यमयी है वो। इसी संग्रह में एक कविता है, 7 भाइयों के बीच चंपा, जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। इस कविता में स्त्री की जिजीविषा शक्ति को कात्यायनी ने बड़ी बखूबी से लिखा है। उसके अंदर जीने की उत्कट लालसा है। उसको बार बार दबाया जाता है, कुचला जाता है, कूटा जाता है, जलाकर भस्म कर दिया जाता है, लेकिन हर बार और वो उत्कट होती जाती है और इतनी कि पूरे हर घर में वो व्याप्त हो जाती है। तो स्त्री की अदम्य लालसा की कविता है, 7 भाइयों के बीच चंपा। सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। बांस की टहनी सी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लौटती, सपनों में काली छाया सी डोलती, 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। ओखल में धान के साथ कूट दी गई। ओखल में धान के साथ कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई। वहां अमरबेल बनकर उग गई। झरबेरी के साथ कटीले झाड़ों के बीच चंपा अमरबेल बन सयानी हुई, फिर से घर आधम की। 7 भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई। तालाब में जलकुंभी के जालों के बीच दबा दी गई। वहां एक नील कमल उगाया। जलकुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर घर आ गई। जलकुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर आ गई, देवता पर चढ़ाई गई। मुरझाने पर मसल कर फेंक दी गई, जलाई गई, उसकी राख बिखेर दी गई पूरे गांव में। रात को बारिश हुई झमड़ कर। अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निसंग चंपा मुस्कुराती पाई गई।